साजिद साहब, अमेरिकन ऑडियंसेस क्या सोच रही हैं? क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म की बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप पर हो रहा है, तो इसको सरेंडर एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें तकरीबन 12 शिकें जो हैं वो ईरान की फेवर में जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स की जो बात की गई, रेजीम चेंज की बात की गई, मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात की गई, उसमें से कुछ अचीव तो नहीं हो सका उस तरह से। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का अपना करियर क्या एट स्टेक है, आपको लगता है? क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री में वैसे इम्पीचमेंट तो बहुत ही रेयर इवेंट होता है, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि लोग इतने डिसग्रंटल हो गए हैं? इवन रिपब्लिकन्स ने भी अभी जो करारदाद पास नहीं हो सकी रिपब्लिकन्स के हक में, उसमें भी हमने इसी का एक्सप्रेशन देखा। तो अमेरिकन क्या सोच रहे हैं इस वॉर की कंक्लूजन के बारे में? देखिए, इसमें ये एक ऐसी जंग है जिसको मेरे ख्याल में तीनों मुल्कों ने जीतने की कोशिश करनी है, इंक्लूडिंग ईरान, इजराइल और अमेरिका। इजराइल में भी इलेक्शन है, यहां पे भी इलेक्शन है। और इस वक्त मैं बताना ये चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी कैंपेन के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें क्या बता रहे हैं और क्या बिक रहा है, ये मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने प्रूव ये करना है कि मेरी डील जो है ओबामा डील से बेहतर थी। यहां पे जो हाकिश सेनेटर और कांग्रेसमैन है वो उनके $300 बिलियन का जो वो पैकेज एक है उसको मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल उसमें सफाइयां ये पेश कर रहे हैं कि अमेरिका एक भी पाई नहीं दे रहा, ये सारी की सारी गल्फ जो कंट्रीज हैं वो दे रहे हैं। दूसरी अभी जो रिसेंट एक चीज देखी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीरों में कहना शुरू कर दिया है कि मैं पैसे नहीं दे रहा ओबामा की तरह, मैं तो अपने कंट्री की इजनास, ज़रूरी इजनास बेच रहा हूं, और वो लोग बाय कर रहे हैं, बल्कि मैं जिन दे दे। अब उसके बाद तीसरा क्रेडिट उन्होंने लेना शुरू कर दिया है कि मैंने क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे लेके आ चुका हूं, जो कि आज के मुताबिक $73.21 हैं ब्रेंट के। साजिद साहब, सॉरी टू कट यू हेयर, लेकिन ईरान का जो रिस्पांस आया था कि ये अजनास की खरीदारी पे हमने कोई बात नहीं की, हमारे पैसे हैं, हमारी डिस्क्रिशन है कि कहाँ उसको स्पेंड करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव पर? नहीं, उसमें छोटा सा एक उन्होंने बयानिया साथ ये भी ऐड किया था कि अगर हमें दुनिया से दूसरा, उनके स्टेट बैंक के जो हेड है उन्होंने कहा था अगर मार्केट से सस्ती प्राइस पे मिलता है तो हमें कोई हर्ज नहीं है लेने को। दर हकीकत अगर देखा जाए तो उन्होंने भी पास्चरिंग करनी होती है अपनी अवाम के लिए, ईरान वालों ने भी, और करते हैं मुसलसल। अब मैं जो आगे जाना चाह रहा था कि इस वक्त अगर देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कैंपेन ये शुरू कर चुके हैं, उन्होंने बताना है कि मेरी जंग में क्यों गया वहां पे और मैं ओबामा से बेहतर डील लेकर वापस आया हूं, ये बड़ा जरूरी है नवंबर के इलेक्शन के लिए। अब मैं पॉपुलैरिटी के हवाले से आपकी तरफ जाना चाहता हूं। अभी रिसेंट उसकी मिसाल है कि लुजियाना के अंदर एक सेनेटर कैसिडी है जो कि बड़े एक तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ वोट दिया और बड़े वोकल थे उनके खिलाफ, और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की इंडोर्समेंट के बगैर इलेक्शन हार गए हैं वहां पे। ये 3-4 दिन के पहले की बात है। और जो खातून जिनको डोनाल्ड ट्रंप साहब की इंडोर्समेंट हासिल थी वो वहां पे इलेक्शन जीत चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेस उनके साथ आज भी अटैच है। उसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के पास कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद नहीं है, मैंडेट मौजूद नहीं है, कि उन्होंने अभी रिसेंटली 12 साल हुकूमत की है और उसका अभी इंपैक्ट दुनिया देख रही है जो 12 साल उन्होंने किया। बल्कि एक और उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इंक्लूडिंग दिस वॉर, इंक्लूडिंग यूक्रेन वॉर, इट वाज बेस्ड ऑन अमेरिकाज वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ लास्ट 12 साल। तो उसमें अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब स्ट्रांग हैं आज, बल्कि मैं अब फ्यूचर की बात करना चाहूंगा। अल जजीरा ने आज कोट किया है कि इवन देन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वार को रेयर व्यू मिरर से देखना चाहते हैं। ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, ही वांट्स टू आइदर गो टू क्यूबा और ही वांट्स टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। जो एक और अलार्मिंग बात आज मैंने जो चेक की है, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि इस युद्ध के बाद, इसके बाद क्या होगा दोबारा। टाइम ऑफ इजराइल आज कोट कर रहा है कि हमास जंग के लिए तैयार है। हमास जो है उसने अपने मिलिट्री पावर बढ़ा ली है और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको नई जंग से रोक रहे हैं। तो दर हकीकत जो नया न्यू नॉर्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि जंग बंद है, झड़पें जारी हैं, फाइट टाक, दिस इज द न्यू नॉर्म। तारड़ साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, इज इट पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी पॉलिसी को बिल्कुल रीअलाइन कर ले टुवर्ड्स इजराइल? और दूसरी चीज़ ये कि अब ये ऐलान भी किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आज की बात है, कि दोहा के अंदर जो है वो कल मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, जेरड कुशनर उसका हिस्सा बन सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ईरान की रिक्वेस्ट है और उसकी वजह से हम जा रहे हैं वहाँ पे।
तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ अराउंड के ईरान जिस तरह से ये पॉस्चर ले रहा है कि हमारा एक रीजनल एग्रीमेंट होना चाहिए सिक्योरिटी पे, तो जिन ममालिक की यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूज़ कर रहे हैं वो शायद उससे पीछे हट जाएं या प्रेजेंस कम हो जाए गल्फ़ के अंदर अमरीकियों की। क्या लगता है इस पर आपको? देखिए, अकॉर्डिंग टू मेरी इंफॉर्मेशन ये जिनेवा में मंडे को टाक शुरू होनी थी, लेकिन अब ट्यूसडे को चली गई है। लेकिन उसमें भी एक सेंसिटिव मैटर ये है कि ईरान के एक रिप्रेजेंटेटिव काजम गरीब आबादी, उन्होंने उसको डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि हमने इसको शेड्यूल नहीं किया अभी तक इस मीटिंग को ट्यूसडे को। लेकिन मैं जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इस वक्त पास्चरिंग बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि इस जंग को तीनों ममालिक ने जीतना है। अब मैं बात करना चाहूंगा इजराइल अमेरिका रिलेशनशिप जो आगे फ्यूचर में किस तरह लगता है। मैं इसमें कोट ये करना चाहूंगा, ईरान के कई लीडरान कई दफा कह चुके हैं कि दिस इज द गेम ऑफ गुड कॉप एंड बैड कॉप। ये दोनों एक दूसरे से मिलके चलते हैं, एक दूसरे को आंखें मारते हैं, अपने मकासद हासिल करते हैं। दूसरा एंगल ये मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि क्या एक पुरअमन ईरान जो है ये इनका ऑब्जेक्टिव भी है या नहीं है। देखा जाए तो ईरान की जंग जो थी, ईरान की जंग नहीं है, अमेरिका के लिए चाइना के पीछे जाना था, उनकी ग्रोथ को रोकना था, उनकी एनर्जी सप्लाई चेन को रोकना था। उसमें वो कितना कामयाब हुए हैं। यहां वॉशिंगटन डीसी में दो चीजें चल रही हैं। एक तो वो कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमने ये हासिल किया है कि ईरान को मेन स्ट्रीम ट्रेड में लेकर आएंगे, वो ब्लैक मनी में सस्ता तेल चाइना नहीं ले पाएगा, इंटरनेशनल प्राइसेस पे लेके मार्केट प्राइसेस पे तेल जाएगा वहां पे, नंबर वन। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि यहां पे जंग बंद रहेगी, झड़पें जारी रहेंगी। मैं साथ प्रेसिडेंट देना चाहूंगा, इराक में गए, क्या वहां पे अमन है? लीबिया में अमन है? या अफगानिस्तान में अमन है? तो अमन शायद मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। वहां पे चीजें डिस्टर्ब करके उसी हालत में छोड़ना अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए बेहतर है, एंड दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट्स वेयर दे हेडिंग। दिस इज व्हाट माय एंगल इज। अब उसमें देखा जाए कि मुसलमान कहां आज खड़े हैं, तो मैं अफसोस के साथ कहूंगा जहां से हम अब प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप देख लें जो हालात हैं, दूसरे ममालिक में देख लें, कोई MIT टक्कर की यूनिवर्सिटी, कहीं आज PhD हो रही है कि किस तरीके से 10 मिलियन ज्यूइश जो है उन्होंने 8 बिलियन की आबादी को हॉस्टेज बना रखा है। कोई इस पर रिसर्च कर रहा हो किसी चीज पे? आज भी हमारे जहां से आप और मैं मादरे मिलत में, आज भी मुर्शदैन जो है उनका बाजार गर्म है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पे एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल में ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लंबे अरसे के लिए चलता रहेगा, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास सोचे हैं, अर्ज करना चाहूंगा कि जंगों की नौयत, आखिरी पॉइंट, जंगों की नौयत अगले 5 साल बाद बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। F-35, F-15 इनकी एज अब सिर्फ 5 साल रह चुकी है। अगली जंगें सिर्फ स्पेस में होंगी और सेकंड्स में होंगी। स्पेस एक्स, प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पेस फोर्स बनाई थी पिछले 4 साल में, आज भी उस पर रिसर्च हो रही है। और अगली जंगें आपने देखा हो, आपने सेकंड्स की जंग की थी बुनियादुल मरसूस, अब टैंक और ये तैयारे बेमानी हो जाएंगे। लेकिन हम कहां खड़े हैं, मुस्लिम उम्मा कहां खड़ी है, दैट इज अ वरीसम फॉर मी।